हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म से। कौन से आइसोमेरिज्म से? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्स्ट पार्ट को, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस पार्ट में मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको पहले ही चार्ट के थ्रू क्लियर कर रखा है फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का होता है। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह की फॉर्म्स बनाता है या दो तरह के आइसोमर्स बनाता है, जिनमें एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो ये सेकंड पार्ट है, जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे, ये भी दो फॉर्म्स बनाता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाता है और एक लीवो रोटेटरी बनाता है। यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस लेक्चर में आपको देने वाला हूं। और मैं ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर ही बना रहा हूं, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी आपका कंसेप्ट है या जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं QCS से। आपके हर डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा QCS के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट 9th CBSE 12th क्लास का टॉपिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जैसा कि इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल वर्ड रिलेट करता है मिरर से या प्लेन पोलराइज्ड लाइट से। किससे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट या मिरर से रिलेट करता है आपका ऑप्टिकल वर्ड। जैसे आप मिरर देखते हैं ना, मिरर में जब आप मिरर को देखेंगे तो आपका ये फेस मिरर में ऐसे दिखाई देता है, मतलब ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला पोर्शन इधर। ऑलराइट, मतलब बीच में मिरर लगाने से जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओरिएंटेशन हो जाए या उसका प्लेन पोलराइज्ड हो जाए टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट, वही दो तरह के जो आइसोमर्स बनेंगे इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वो डिपेंड करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर। स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है आपका यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपकी, और टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो दो फॉर्म बनती हैं उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ये दोनों एक फॉर्म रोटेट होकर के दूसरी फॉर्म बनाती है, और वही दूसरी फॉर्म रोटेट होकर के पहली फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। किसकी वजह से? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की वजह से। तो देखिए यहां पर ये कह रहा है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और जो दो आइसोमर्स बनते हैं उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वजह से, द टू आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरली नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। मैं आपको बता दूं नॉन सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हैंड है। अगर इस हैंड को आप मिरर के अंदर देखते हैं तो ये हैंड मिरर के अंदर ऐसा आता है, राइट? ऐसा ही आया ना। अगर आप इस मिरर को, ये वाली पोजीशन अगर रोटेट होकर के इस तरीके से आए आपके मिरर के अंदर, और आप इनको जब इस तरीके से सुपर इंपोज करोगे, तो ना तो थंब के ऊपर थंब आ रहा है, और ना फर्स्ट फिंगर के ऊपर फर्स्ट फिंगर है, ना सेकंड फिंगर के ऊपर सेकंड फिंगर है। मतलब किसी के ऊपर कोई दूसरा पार्ट सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। मतलब ये जो दो मिरर इमेजेस हो गई, कैसी? मिरर के अंदर जब आप इसे देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, बट जो प्लेन होता है वो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। ऐसे ये रोटेट कर दिया,
अब ये और ये, इन दोनों को अगर आप सुपर इंपोज करेंगे तो ये कंप्लीटली सुपर इंपोज नहीं होते। वही कहा जा रहा है यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कि जो दो आइसोमर्स बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, वो स्ट्रक्चरली अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं ऑफ ईच अदर। और उन नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस को, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो बोलते हैं। इज इट क्लियर? आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो दो आइसोमर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। और ये जो दो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती है ना एक दूसरे की, उन्हीं को हम, एक को डेक्स्ट्रो बोलते हैं और एक को लीवो बोलते हैं। अब ये डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी यहां पर स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप देखिए यहां पर ये जो दो फॉर्म बन रही हैं, एक डेक्स्ट्रो बन रही है और एक लीवो बन रही है, ये दोनों डिपेंड करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। डेक्स्ट्रो बनेगा या लीवो बनेगा, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। उसी बिहाफ पर अगर वो टुवर्ड्स द राइट रोटेट हो रही है तो हमारा बनेगा डेक्स्ट्रो, और वो टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट हो रही है तो वो बनेगा लीवो। अब ये लेफ्ट और राइट कैसे होता है और कब आप उसे लीवो और डेक्स्ट्रो बोलेंगे, मैं अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं आपको। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, ये जो दो फॉर्म्स बनती हैं, एक डेक्स्ट्रो होती है और एक लीवो होती है। देखिए यहां पर द डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, किसी एक कंपाउंड की ये जो दो फॉर्म्स होती हैं, उन दो फॉर्म्स को एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेंस और एडवांस के अंदर भी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है, और सीबीएसई के अंदर भी एक सेट के अंदर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनेंशियोमर को डिफाइन कीजिए। एनेंशियोमर्स क्या होती हैं? जो वो दो फॉर्म होती है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, वो दोनों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के एनेंशियोमर बोलते हैं या एनेंशियोमॉर्फ भी बोलते हैं। आप एनेंशियोमर या एनेंशियोमॉर्फ दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं इन दो फॉर्म्स को दिखाने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये एक्चुअली में होता क्या है और किस तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर देती है इसको। देखिए जरा, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहां पर आपको दिख रहा है। इस एग्जांपल में आपका सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, और यहां पर 3 लिगेंड हैं जो कि डाइडेंटेट लिगेंड है। उन लिगेंड्स को मैं कैसे लगा रहा हूं, एक लिगेंड मैंने यहां लिया, एक यहां ले लेते हैं और एक लिगेंड यहां ले लेते हैं। डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि हर लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये देखिए, ये मैंने जो एरो के साथ आपको जो फूल पत्तियां नजर आ रही है ना, ये बॉन्ड है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, क्योंकि ईएन क्या है? ईएन आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये इथेन 1,2 डाइएमाइन जो आपका न्यूट्रल लिगेंड है ना, उसी लिगेंड का एब्रीवेशन मैंने यूज किया यहां पर ईएन। एक ईएन से 2 बॉन्ड यहां बन गए, इस ईएन के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, इस ईएन के भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। ठीक है, अभी हमें क्या है, यहां पर चार्ज भी दे रखा है इस पूरे कंपाउंड पर, और वो चार्ज कितना दे रखा है? 3 पॉजिटिव। अगर मैं इस कंपाउंड में मिरर प्लेस कर दूं, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, यहां पर बीच में मिरर प्लेस कर दिया। इस मिरर की वजह से ये कंपाउंड मिरर में कैसा दिखेगा आपको? ये कंपाउंड दिखेगा ऐसा, En
EN EN। राइट स्टूडेंट्स, आपको ये यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है ना? देखिए इसमें ये EN, ये EN और ये EN, ये एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे ही इस EN के थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हुआ? इस पर भी आपका क्या होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस आपको दिखा कि इस मिरर ने इस स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। अब रोटेट कैसे कर दिया? देखिए जब आप बोर्ड को देख रहे हैं तो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। इसने क्या किया? इस EN को राइट साइड में रोटेट कर दिया। ये वाला जो EN है, ये इस मिरर की वजह से प्लेन पोलराइज लाइट ने इसको रोटेट कर दिया टुवर्ड्स राइट। अब ये राइट में चला गया और ये आ गए लेफ्ट में। तो ये जो मिरर की वजह से राइट में जाएगा, इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो। और अगर आप इसकी बात करें, सपोज आपने पहले ये लिया और इसके बीच में आपने मिरर रखा, तो ये वाला जो राइट में है वो लेफ्ट में हो गया रोटेट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे लीवो। राइट स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम दिख रहा है ना? इसमें दिख रहा है ना आपको डायग्राम? इसमें एक राइट की तरफ रोटेट हो रहा है और एक लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट किसी स्ट्रक्चर को रोटेट कर दे, कहां? लेफ्ट से राइट की तरफ, तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो। और राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसे बोलेंगे लीवो। ये हो गई इसकी 2 फॉर्म। मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करता हूं। यहां पर एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है और वो एग्जांपल है आपका, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। यहां मैंने सेंट्रल मेटल एटम लिया, देखो यहां पर मैं ले रहा हूं क्रोमियम, और यहां मैंने लिगेंड लिया और लिगेंड है OX। OX लिगेंड है ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो का एब्रीवेशन हम OX यूज करते हैं, और ये भी डाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो ये भी क्या काम करेगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे मैंने यहां 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। और इस पर चार्ज कितना आ रहा है? इस पर चार्ज आ रहा है आपका 3 नेगेटिव। अब आपने क्या किया? आपने इसके बीच में एक मिरर प्लेस कर दिया। ये आपका मिरर आ गया। ये अभी किधर है? राइट साइड में है ना? राइट से जब ये मिरर में इसकी इमेज दिखेगी तो ये कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। इस तरीके से आएगा ये। अब देखिए, ये इस तरीके से 2 बॉन्ड हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस पर चार्ज कितना आ गया? चार्ज आ गया 3 नेगेटिव। देखिए ये पहले राइट में था, अब रोटेट होके कहां आ गया? लेफ्ट में। मतलब ये राइट वाला लेफ्ट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा लीवो। और ये जो लेफ्ट में था वो राइट में जा रहा है, तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो। क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो। मतलब अगर प्लेन पोलराइज लाइट किसी स्ट्रक्चर को लेफ्ट से राइट में रोटेट कर दी, तब हम उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो। प्लेन पोलराइज लाइट किसी स्ट्रक्चर को राइट से लेफ्ट में रोटेट कर दे, तो उस फॉर्म को बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट था, जिसमें 2 फॉर्म बनती हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनती है और एक लीवो रोटेटरी बनती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शंस में। उसकी वजह से जो 2 आइसोमर्स बनते हैं, वो दोनों के दोनों आइसोमर्स स्ट्रक्चरली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। कैसे? देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहां से उठा करके यहां रखेंगे ना, तो ये OX इधर आएगा ना, देखो इस पर नहीं आएगा ना, इसलिए ये इस पर क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। जैसे आप देखिए, ये और ये 2 मेरे हैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर इस हैंड को उठा करके आप इसके ऊपर रखेंगे ना, तो देखिए ये थंब इधर आ रहा है और ये थंब इधर आ रहा है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं,
ये जो दो फॉर्म्स बनती हैं ये दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, एनेंशियोमर्स या एनेंशियोमॉर्फ बोलते हैं हम इनको, जो मैंने आपको बताया। और ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल होती हैं, जैसे मेरे हैंड्स की तरह आपको दिखाई दे रहा है। क्या है ये, नॉन सुपर इंपोजिबल दो फॉर्म्स बन रही हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो क्या काम करता है, डेक्स्ट्रो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट से टुवर्ड्स द राइट रोटेट कर देता है, और लीवो क्या काम करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट से टुवर्ड्स क्या कर देता है, और रोटेट कर देता है। राइट स्टूडेंट्स, और ये जो दो फॉर्म्स हैं वो स्ट्रक्चरली नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, जिन्हें हम डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो है वो डिपेंड करता है अपॉन द डायरेक्शन इन विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेट। अगर वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है उसे तो डेक्स्ट्रो होगा, और लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो लीवो होगा। राइट स्टूडेंट्स, यहां पर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टॉपिक आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई डाउट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेट करता है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। QCS आपके डाउट्स को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और आपके डाउट्स को चैलेंज के थ्रू आप ही के लेवल पर आकर के आपको समझाएगा बहुत अच्छे से। राइट स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपको समझ में आता है ना, QCS आपको उस आसान से आसान तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर करके देगा। जैसे मैंने अभी आपको सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में बताया। अगर मैं सुपर इम्पोजिबल की बात करता तो दो ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो एक दूसरे पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाएं। जैसे अगर ये वाली फॉर्म ऐसे बनती, राइट, ये वाली फॉर्म ये इधर लेफ्ट में है ना, तो ये भी लेफ्ट में ही रहता, तो प्लेन पोलराइज लाइट ने इसको रोटेट तो किया ही नहीं, रोटेट नहीं किया। तो अब इसको उठा के अगर आप यहां रखेंगे ना तो ये देखो ये कंप्लीटली सुपर इंपोज आ रहा है। थंब के ऊपर थंब, फर्स्ट फिंगर के ऊपर फर्स्ट फिंगर, मिडल पे मिडल, थर्ड पे थर्ड और लास्ट पे लास्ट। राइट, मगर प्लेन पोलराइज लाइट क्या करती है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देती है, मतलब इसकी मिरर इमेज ऐसे ना बना करके ऐसे बना देती है। अब जब आप इसको सुपर इंपोज करेंगे तो ये कंप्लीटली सुपर इंपोज नहीं होता। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान से आप इस लेक्चर को कीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन CBSE बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि हमारे सेशन के अंदर कम दिन मिलने की वजह से हमारी स्टडी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मे भी हो सकता है कि वो आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दे आपके केमिस्ट्री की बुक से, बट वो कौन सा सिलेबस रिड्यूस करने वाले होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, CBSE ने सबसे पहले सॉलिड स्टेट और ग्रुप 15 को हटाया था P ब्लॉक एलिमेंट से, और अभी आपने अगर कुछ दिनों पहले देखा हो तो CBSE ने फिर से अपलोड किया सिलेबस, उसमें सॉलिड स्टेट भी था और P ब्लॉक एलिमेंट का 15 ग्रुप भी था। इसका मतलब CBSE सीधा सीधा स्कूल को और बच्चे दोनों को ये चीज़ बता रहा है कि अगर मैं 25% सिलेबस कम निकालूंगा ना तो सबसे पहले वही चैप्टर ओमिट करूंगा जो मैंने गलती से ऐड किए। कौन से, सॉलिड स्टेट निकलेगा सबसे पहले, और दूसरा P ब्लॉक एलिमेंट का 15th ग्रुप निकलेगा। इसका मतलब आप स्टूडेंट्स दिमाग के अंदर ये ना रखें कि जो स्टडी आप कर रहे हैं कहीं से भी कैसे भी, और ख़ास तौर पर QCS जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा है ना, ये लेक्चर्स आपके सिलेबस से ओमिट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि QCS बहुत सोच समझ के आपको वो यूनिट और वो कंसेप्ट करा रहा है जो कि 101% आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। इसलिए ये आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे CBSE इस ईयर में आपका कुछ सिलेबस निकाल दे, बट अगर नीट या JEE मेंस और एडवांस की आप बात करें ना, तो नीट और JEE मेंस या एडवांस अपना कोई भी सिलेबस शॉर्ट नहीं करने वाला। उसके लिए तो आपको ये सिलेबस करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि QCS
आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास को दिमाग में रख के नहीं प्रोवाइड करा रहा है। ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे जेई मेंस के एग्जाम को देने में भी, एडवांस में भी हेल्प करेंगे और नीट के अंदर भी हेल्प करेंगे, और सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर तो ये हेल्प करेंगे ही करेंगे 101%। आप लिख लीजिए, क्यूसीएस एक भी लेक्चर आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रहा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके काम आने वाली हैं। इसलिए क्यूसीएस पर जो भी लेक्चर आपको मिल रहा है, क्योंकि आप सभी ने बेल आइकन प्रेस कर रखा है, जैसे ही क्यूसीएस लेक्चर अपलोड करता है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और सबसे पहले आप ही देखते हैं उसे और लाइक भी करते हैं। आई नो कि आप लाइक भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, लाइक भी कराइए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी क्यूसीएस के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं इस लॉकडाउन के अंतर्गत। क्योंकि अभी कोई पॉजिटिव व्यू नहीं मिल रहा है स्कूल्स ओपन होने का, और अगर होंगे भी तो स्टार्टिंग में इवन और ऑड फॉर्म में ही स्कूल्स ओपन होंगे। इसीलिए आप अपने सिलेबस को कंटिन्यूअसली करते रहिए क्यूसीएस पर, और क्यूसीएस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गुड लक स्टूडेंट्स।